पार्ट 2 सोने का कौवा। आंचल तोमर, नवमी डी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी एक सुंदर और सुशील पुत्री थी। एक बार माँ ने थाली में चावलों को देकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्य की किरणों में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। थोड़ी ही देर बाद एक विचित्र कौवा उड़कर वहां आया। ऐसा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे देखकर वह रोने लगी और प्रार्थना करने लगी, चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, चिंता मत करो, सूर्य उदय होने से पहले तुम पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्न बालिका रात में नींद भी नहीं ले पाई। अगले दिन सूर्य उदय होने से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई जब वहां सोने का भवन दिखा। कौवा बोला, अरे बालिका, तुम आ गई? रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो, सोने की, चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी चाहिए तुम्हें? बालिका बोली, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवन में आई। बहुत देर तक सजी हुई चीज़ों को देखकर वह चकित हो गई और उसे थका हुआ देखकर कौवा बोला, पहले तुम नाश्ता कर लो। बोलो, तुम सोने की थाली, चांदी की थाली या तांबे की थाली में भोजन करोगी? बालिका बोली, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में ही भोजन परोसा। कौवा बोला, बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो, परंतु तुम्हारी माँ तो अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर चली जाओ। इतना कहकर कौवा कमरे से 3 बक्से ले आया। बालिका इच्छा के अनुसार एक बक्से को ले लो। सबसे छोटा बक्सा लेकर वह बालिका के द्वारा कहा गया, इतना ही मेरा चावलों का मूल्य है। घर आकर उसके द्वारा बक्सा खोला गया। उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह खुश हुई और उस दिन से धनी हो गई। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बुढ़िया रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से वह उसके सोने के कौवे का रहस्य जान गई। सूर्य की धूप में चावलों को देकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री रक्षा के लिए लगाई गई। वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे के द्वारा चावलों को खाते हुए उसको भी वहीं बुलाया गया। सुबह वहां जाकर वह कौवा की निंदा करती हुई बोली, अरे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ, तो कहो, सोने की, चांदी की या तांबे की, कौन सी सीढ़ी उतारूं? घमंडी लड़की बोली, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। सोने कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। लौटते समय सोने के कौवे के द्वारा
कमरे के अंदर 3 बक्से उसके सामने रखे। लोभ से भरी हुई वह सबसे बड़ा बक्से को ले लेती है। घर आकर वह व्याकुलता से जब बक्से को खोलती है तब उसमें भयंकर काला सांप देखती है। लोभी लड़की के द्वारा लालच का फल प्राप्त किया गया। उसके बाद से उसने लालच का त्याग कर दिया। पाठ की सीख। हमेशा लोभ का बुरा परिणाम होता है तथा त्याग का अच्छा परिणाम। धन्यवाद।